अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। आज हम बहुत कम टाइम में बहुत जबरदस्त सी रेसिपी तैयार करेंगे, बिना टाइम जाया किए, बिना कोई झंझट के। आज हम बड़े मजेदार से जबरदस्त से रेशे वाले शामी कबाब बनाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं पैकेट मसाला पाउडर से जबरदस्त मजेदार से रेशे वाले शामी कबाब। इनको तैयार करने के लिए आपको कोई भी झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई घर से मसाले वगैरह निकालने की जरूरत पड़ेगी। बेहद लजीज और मजेदार बनते हैं। जो लोग न्यू बनाने वाले हैं, जिन्होंने अभी भी कुकिंग स्टार्ट की है, उनके लिए तो बेहद आसानी है। जब आप इनको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा आपने कितने लजीज शामी कबाब बनाए, क्योंकि मैंने भी इनको फर्स्ट टाइम ही बनाया था, तो मुझे भी बेहद लजीज लगे थे। तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये मजेदार से पैकेट वाले शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूं। आज मैं आपको शामी कबाब की रेसिपी तो बताऊंगी ही, लेकिन साथ ही इनको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी, कितने भी दिन आप इनको सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शामी कबाब का गोश्त देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 पाव गोश्त लिया है। अगर ग्राम में देखें तो 750 ग्राम के बराबर हमारे पास ये गोश्त है। इस वक्त हमने बीफ का गोश्त लिया है। आप चाहे तो मटन चिकन का गोश्त भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा गोश्त। अब हम इसके अंदर जो चने की दाल डलेगी वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 कप चने की दाल ली है। अगर ग्राम में देखें तो 300 ग्राम के बराबर हमारे पास ये चने की दाल है। यहाँ पर हमने जो चने की दाल ली है उसको सिर्फ हमने धोया है, भिगोया नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा, जब भी आपने शामी कबाब बनाने हो तो गोश्त के साथ शामी कबाब में चने की दाल को सिर्फ धो के शामिल करना है, इसको भिगोना बिल्कुल भी नहीं है, वरना जो आपका गोश्त है वो गलेगा नहीं और चने की दाल आपके अच्छे से गल जाएगी। ऐसे में यह होगा कि जब आप चने की दाल और गोश्त को एक साथ डालेंगे तो अगर इसमें आपसे पानी ज्यादा भी डल गया है तो आप फौरी इसको खुशक कर सकते हैं और जल्दी से खुशक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी दाल भीगी भी होगी और वो लिसलिसी हो जाएगी तो उसका पानी कभी भी खुशक नहीं होता। तो यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक टिप बताई है, ये बहुत जबरदस्त टिप है। तो आपने दाल को भिगो के नहीं रखना, आपने एज इट इज ऐसे ही गोश्त के साथ शामिल करके पका लेना है। अब यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज का टुकड़ा अदरक का लिया था, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। और यहाँ पर हमने 12 से 15 लहसुन के जवे लिए हैं, हम शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर लहसुन और अदरक हमने दोनों शामिल कर दिए। अब यहाँ पर हमने 3 दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उनको हमने मोटा मोटा रफली कट करके इसमें शामिल कर देना है। 2 तेज पत्ते इसके अंदर हम डाल रहे हैं, 1 बड़ी इलायची इसमें शामिल कर रहे हैं। अभी छोटे छोटे 1 से 2 टुकड़े यहाँ पर हम दालचीनी के शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने शामी कबाब पैकेट मसाला पाउडर लिया है, ये हम शामिल कर लेंगे। अगर आप इस पैकेट के तरीके से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है इस डिब्बे के पीछे लिखी होती है। या आप हमारे तरीके से बनाना चाहें तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब हम इसको कट करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर तमाम हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इस पैकेट मसाला पाउडर में जितने भी हमें शामी कबाब के अंदर स्पाइसेस वगैरह मसाले वगैरह डालने थे, सब के सब मौजूद है। इसके अंदर ना ही कोई हम नमक डालेंगे, ना ही कोई मिर्च मसाला डालेंगे। तमाम गरम मसाले, तमाम मिर्च मसाले इसके अंदर तमाम के तमाम इसी तरीके से मौजूद हैं। अब इसमें हम 3 कप के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। इस वक्त हम कुकर में बना रहे हैं तो इस हिसाब से पानी शामिल कर रहे हैं। अगर आप बिना कुकर के बनाए तो आप अपने हिसाब से पानी शामिल कर लीजिएगा। बस ये जो शामी कबाब का गोश्त दाल है ये गलनी चाहिए। अब हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। गोश्त और दालें अच्छे से गल चुकी है, इनको हम देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए, अच्छे से हमारे गोश्त भी कुक हो चुका है, गल चुका है और दालें भी हमारे अच्छे से गल चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने इनको अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पर हमने इनको पीसने के लिए कैसा घोटना लिया है। आप चाहें तो इसको चॉपर वगैरह में भी पीस सकते हैं, लेकिन अगर आपने मजेदार से रेशे वाले शामी कबाब खाने हैं तो आपने उसको इसी तरीके से घोटना है। या आप इसको सिलबट्टे के ऊपर पीस सकते हैं या इमाम दस्ते में इसको अच्छे तरीके से पीस सकते हैं। तो तीनों में ही, यानी कि सिलबट्टे पर, इमाम दस्ते में या इस तरीके से घुटाई करके दालों और गोश्त को पीसने से जो रेशे वाले शामी कबाब बनेंगे उनका जायका, उनका मजा ही दूसरा होगा। ना कि आप इसको चॉपर में पीसे। चॉपर में पीसने से ये होगा कि इसका एक एक रेशा कट जाएगा और अच्छे से आपके शामी कबाब बनके तैयार नहीं होंगे। तो थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए, वैसे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती इसको घोटने में इस तरीके से। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से इसकी घुटाई करती हूँ, अच्छी तरीके से ये तमाम के तमाम पिस जाएंगे। तो आप भी इसको इसी तरीके से पीसिए, बस जरा सी मेहनत कीजिए और मजेदार से रेशे वाले शामी कबाब बना के घर में तैयार कीजिए। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिए, ये बहुत अच्छे से पिस चुके हैं। ये देख लीजिए आप कितना अच्छा सा इसका रेशा रेशा हो रहा है। तो इसको अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं।
यहाँ पर हमने तमाम के तमाम इसमें से निकाल लिए और आप ये देखिए कितना अच्छा से ये रेशा बना है। तो ये जो रेशा बना है वो हमारी इस घुटाई की वजह से बना है, जिस घोटने से हमने इसको घोटा है। तो यहाँ पर आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, या तो इसको आप सिलबट्टे में पीसिए, इमामदस्ते में पीसिए, या इस तरीके से आप इसको घोट घोट के पीस लीजिए। तो आपके जबरदस्त रेशे वाले शामी कबाब बनके तैयार हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम कुछ हरे मसाले शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 5 से 6 लाल वाली मिर्चें ली हैं। जो हरी मिर्चें लाल हो जाती है ये वो हरी मिर्चें हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इनको हमने बारीक बारीक कट कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पर हमने हरा धनिया लिया है आधे कप के बराबर, और 1 कप के बराबर यहाँ पर हमने पुदीने की पत्तियां ली हैं। इन दोनों को हमने बारीक बारीक कट कर लिया। पुदीने का जो फ्लेवर है शामी कबाब में बहुत अच्छा सा आता है, इसलिए यहाँ पर हमने पुदीना थोड़ा सा ज्यादा ही लिया है। एक छोटा टुकड़ा हमने अदरक का लिया था, उसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया। 1 चमचे के बराबर ये है। ये तमाम शामिल कर लेते हैं इसके अंदर हम। अब यहाँ पर हमने एक लेमन लिया है। इस वक्त जो हमारे पास लेमन है वो बड़े साइज का है, इसलिए इसका हम आधा ही शामिल करेंगे। अगर आपके पास छोटा लेमन हो तो आप पूरा शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इसमें हमने बारीक बारीक प्याज कट करके भी शामिल करना था, लेकिन वो हमने नहीं किया। वो इसलिए कि इन शामी कबाबों को हमने सेव करके रखना है, क्योंकि ये जो प्याज है वो पानी छोड़ती है, जिससे कि शामी कबाब जब आप सेव करके रखेंगे तो वो खराब हो सकते हैं। तो इसलिए आपने अगर सेव करके रखना है तो इस स्टेज पे आके आपने प्याज इसमें शामिल नहीं करनी। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनके शामी कबाब बना लेते हैं। यहाँ पर जितने बड़े साइज का आपने कबाब बनाना हो उतने बड़े साइज का आप कबाब बना लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी कि 95% से लोग हैं जो कि सिर्फ देखते हैं, वॉच करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखने के साथ साथ प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर से कर दिया कीजिए और लाइक भी जरूर से किया कीजिए। इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है और हौसला बढ़ता है। ये तमाम शामी कबाब हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको सेव करके रखते हैं। यहाँ पर सेव करने के लिए हमने एक ऐसा प्लास्टिक का डिब्बा लिया है। आप किसी जिपलॉक शॉपर में भी इसको सेव कर सकते हैं, या इस तरीके के डिब्बे में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें नीचे प्लास्टिक बिछा लेंगे। अगर प्लास्टिक नहीं है तो आप इसमें बटर पेपर भी बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लास्टिक पे बिछा लिया। अब हम शामी कबाब उठाएंगे, जितने आ सकते हैं डिब्बे में उतने हम यहाँ पर रखेंगे। ये हमारे पास 4 आ रहे हैं तो हमने 4 रख दिए। अब हमने दूसरी लेयर लगानी है, तो हम एज इट इज ऐसे ही नहीं रखेंगे, हमने दोबारा से इसके ऊपर प्लास्टिक की इस तरीके से शॉपर लगा लेनी है। अब हम दूसरी लेयर लगा लेंगे। इस तरीके से जितने आ सकते हैं तमाम आप शामी कबाब इसमें रख लीजिए, या जितने आपने रखने हैं उतने आप रख लीजिए। तो यहाँ पर मुझे जितने रखने थे मैंने रख दिए। ये बाकी के जो शामी कबाब बचे हुए हैं इनको हम फ्राई करेंगे। अब हम इनको सेव करके रख लेते हैं। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने इन शामी कबाबों को फ्रीजर के अंदर रखना है, यानी कि जिसके अंदर बर्फ वगैरह जमती है। तो यहाँ पर आपने इसको ऊपर हिस्से में रखना है जहाँ पे बर्फ जमती है। जब आपने निकालने हो तो आप इनको निकालिए, थोड़ी देर इनको आप बाहर ही रहने दीजिए। जब इनकी बर्फ पिघल जाएगी, हट जाएगी, तो आप इनको इजीली फ्राई कर सकते हैं। कितने ही दिन इसी तरीके से रहेंगे, खराब बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पर इसको हम सेव करके रखते हैं और ये जो जितने बचे हुए हैं इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर फ्राई करने के लिए हमने अंडों को अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ पर हम 2 अंडे इस तरीके से तोड़ के इसमें डाल लेंगे। ये हमने डाल लिए। अब हम इनको अच्छे से फेंट लेते हैं। अंडे अच्छे से फिट चुके हैं। अब यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्ब लिया है, क्योंकि हम जो तैयार कर रहे हैं वो ब्रेड क्रम्ब वाले शामी कबाब फ्राई करेंगे। अगर आपने बगैर ब्रेड क्रम्ब के तैयार करने हो तो आप अंडे में डीप करके आराम से इनको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इनको इस तरीके से अंडे के अंदर डीप करेंगे। हम इनको ब्रेड क्रम्ब के अंदर इस तरीके से कोटिंग कर लेंगे। अच्छे से हमने कोटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर अगर आप इसको बगैर ब्रेड क्रम्ब का तैयार करना चाहें तो आप इसको अंडे में डीप करने के बाद तवे पर या पैन में किसी भी तरीके से आप इनको फ्राई कर लीजिए। इसमें भी हम सबको इसी तरीके से कर लेंगे। ये हमने कर लिए। अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हमने तेल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम कबाबों को मीडियम फ्लेम पर रख के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अलट पलट करके इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये आप देख लीजिए कितने जबरदस्त से अच्छे से हमारे ये शामी कबाब बनके तैयार हो रहे हैं।
یہ ہو چکے ہیں، ان کو ہم نکال لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے جب میں اس کو اس کے اندر ڈال رہی ہوں تو کتنے اچھے سے کرسپی سے ہمارے شامی کباب بنے ہیں۔ یہ تمام شامی کباب جتنے بھی تھے ہم نے بنا لیے، تو دیکھا آپ نے کتنے اچھے سے ہمارے شامی کباب بن کے تیار ہوئے ہیں اور بڑے زبردست سے کرسپی سے بنے ہیں۔ بہت اچھے سے شامی کباب بنتے ہیں، آپ بھی ان کو اسی طریقے سے بنائیے۔ اگر یہ پیکٹ والے شامی کباب کی ریسیپی آپ اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، ساتھ ہی بیل بٹن ہے وہ بھی دبا دیجیے گا تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکے۔ اور اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو وہ بھی بتائیے گا، وہ بھی ہم ضرور سے پوری کریں گے۔ اجازت دیجیے، بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔